हालेलुया। फिर से यीशु मसीह का नाम सबको जय मसीह। जय मसीह। God is good all the time. परमेश्वर अच्छा है सदा सर्वदा के लिए। आमेन। He is the same yesterday, today and forever. वो कल आज और सदा सर्वदा एक सा है। He is unchanging God. वो कभी परिवर्तन नहीं होने वाला परमेश्वर है। The Bible says, बाइबल कहती है His great is His faithfulness. उसका अनुग्रह विश्वास योग्यता में है। Every morning, they are new every morning. हर एक बिहानी हम लोग नए हो जाते हैं। And because of His faithfulness, उसका विश्वास योग्यता के कारण, because of His goodness, और उसका अच्छाई के कारण, because of His mercy, His love, और उसका दया और उसका मर्सी के कारण He keep us करुणा के alive कारण, till this day. He keep us alive till और हम लोग को अभी तक जीवन दिया है। Today I am going to share with you from the Word of God. अभी हम आपके साथ परमेश्वर का वचन कुछ बांटने चाहती हूँ। Most of us in this online conference, अभी हम लोग सब लोग प्राय कॉन्फ्रेंस कॉल में होंगे। all of us we are a woman. और अभी हम लोग जितना Most भी of us. कॉन्फ्रेंस कॉल में प्राय हम लोग औरत लोग हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में। हालेलुया। So now this morning I would like to share with you about a woman. तो इसीलिए आज का बयानी आप लोगों के साथ हम औरतों के बारे में कुछ बातें कहने चाहता हूँ। The topic that I have chosen, आज का मेरा शीर्षक है a woman, a homemaker. औरत घरों को बनाएगी। Hallelujah. हालेलुया। आज का शीर्षक है औरत घर को बनाती है। All of you, can you hear my voice? आप लोग क्या मेरा आवाज को सुन रहे हैं? Okay. ठीक है, वैसा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। औरत Okay, घर को बनाती है, यही शीर्षक में। Let us turn together with me from the book of Proverbs, chapter आइए मेरे 14. साथ नीति वचन Chapter 14, 14वां अध्याय मेरे साथ आप लोग खोलिए। नीति वचन 14वां अध्याय verse 1. Verse 1. एक पद। किसी को निकला तो पुराना नियम में, नहीं निकला तो सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। और बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हालेलुया। This is a very familiar verse in the scripture, और ये बाइबल में बहुत प्रसिद्ध वचन है, and all we know it very well. और प्राय हम सभी लोग जानते हैं अच्छा तरीका से इस वचन को। Yes, knowing the word of God is very important. और परमेश्वर का वचन को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। But if we know and if we do not follow it, यदि हम लोग परमेश्वर का वचन को जानते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो then it's a problem for us. तब समस्या हम लोग के जीवन में आएगी। Here in the book of Proverbs chapter 14, लेकिन यहाँ नीति वचन 14 अध्याय में in this verse 1, और एक पद में Solomon mentioned about two types of a woman. सोलोमन राजा यहाँ बताता दो प्रकार के औरतों का बारे में। हालेलुया। And the first woman is the wise woman, पहला वाला औरत है यहाँ बुद्धिमती औरत है, बुद्धिमान औरत है। and the second is the foolish woman. और दूसरी है मूर्ख औरत है। I was thinking why King Solomon asked a wise man, that a wise man, why didn't he not mention that a क्यों wise सोलोमन man, ने यह मेंशन नहीं किया that a man build his house? और ताकि यहाँ बुद्धिमान पुरुष घर को बनाता है बोल के क्यों यहाँ मेंशन नहीं किया सोलोमन ने? But instead he pointed out, और यहाँ मर्द के जगह में उसने औरत को पॉइंट किया है। he says that a wise woman builds her house. यहाँ बुद्धिमान पुरुष नहीं बोलता, यहाँ बोलता बुद्धिमान औरत घर को बनाती है बोलता। हालेलुया। According to my understanding here, मेरा समझ का अनुसार यहाँ पे because the woman is the one who looked and took care of her family. औरत
घर को देख रेख करने वाली है, इसीलिए होगा, मुझे लगता है ऐसा। She is in charging and responsibility घर का to पूरा इंचार्ज और जिम्मेवारी औरत के ऊपर में होता है। manage and to raise up घर a को family. कैसे मैनेज करना और घर को कैसे आगे बढ़ा के ले जाना परिवार को औरत के ऊपर में होता है। You know, when God created Adam and Eve, आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया and He created Eve as a helper. और उसने हव्वा को जब बनाया था उसने उसको मददगार के रूप में आदम को दिया। So the woman is the helper of a man. The woman is the helper और of a औरत woman, of यहाँ a man. मर्द का मददगार के रूप में है। Man work to provide all the needs of his family. पुरुष का काम है कि हर एक घर का आवश्यकता चीजों को प्रोवाइड करें, उपाय करें, Whereas a woman managing और family. वो चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे सदुपयोग करना है, वो औरत का हाथ में होता है। So woman plays a very important role in a family. इसीलिए औरत का घर में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। God has blessed every woman with a special gift. परमेश्वर हर एक औरत को एक स्पेशल तरीका से आशीष दिया है, वरदान दिया है. वरदान दिया है। Either they are educated वो लोग चाहे शिक्षित हो or uneducated. चाहे अशिक्षित क्यों ना हो, She have the ability and strength to take care और of her उसके ऊपर family. में यह क्षमता रहता है कि परिवार को कैसे वो लेके चले। God has imparted something powerful in the hands of a woman. और औरत का हाथ में परमेश्वर ने कोई ऐसा चीजों को रखा है। So it depends upon us how we will use and apply it. और हम लोगों के ऊपर में है, औरतों के ऊपर में है कि कैसे उस परमेश्वर ने दिया हुआ उपहार को या गिफ्ट को कैसे हम लोग सदुपयोग करें। Some sayings like this: कोई के लोग ऐसा कहते हैं, women have the power to open and to close. औरत के हाथ में ऐसा शक्ति होता है जो खुल भी सकती है और बंद भी कर सकती है। हालेलुया। She is a keys. और वो तो औरत एक चाबी के रूप में है घर का। So it means we have the power. और इसलिए औरत के ऊपर में, आपके ऊपर में अधिकार है, शक्ति है। That's why here King Solomon in Proverbs chapter 14, इसलिए यहाँ 14 अध्याय नीति वचन में सोलोमन कहता है, the wise woman builds her house, बुद्धिमता औरत, बुद्धिमानी औरत घर को बनाती है बोलता। but with her own hands, लेकिन वो अपना हाथों से, the foolish one tears hers down. मूर्ख औरत घर को बना हुआ घर को भी बिगाड़ देती है बोलता। Okay, let us look to the wise woman. आइए हम लोग बुद्धिमानी औरत के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, देखें। Every wise woman build her house. हर एक औरत, बुद्धिमान औरत तो घर को बनाती है, हर एक औरत लोग घर को बनाती है। Here's built doesn't mean that we are talking about this building, the building, यहाँ बनाने का मतलब बिल्डिंग, घर को ये लकड़ी और ये सीमेंट का घर बनाने का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ सोलोमन। But he was talking about the things mean like this wise woman built at her house. लेकिन यहाँ जो बुद्धिमान औरत घर को बना रही बोलता है, इसका मतलब वो परिवार को अच्छा तरीका से भरण पोषण करके लेके जाने का बात कर रहा है। By her care, उसका केयरिंग के द्वारा, टेक केयरिंग के द्वारा, by her love, उसका प्रेम के द्वारा, by her well management, और उसका अच्छाई उसको सदुपयोग करने के द्वारा, mean extra. और ऐसा ही बहुत सारे हैं जिसमें घर में औरत का रोल होता है। She is a wise woman. क्योंकि वो बुद्धिमानी औरत है। A woman is an architect. Architect mean बनाने. और वो Designer. The architect, the designer. और वो औरत एक डिजाइनर है, घर को बनाने वाली डिजाइनर है। What types of house she needs to be built? और उसके ऊपर में है कि कैसा परिवार को बिल्ड करने चाहती है, उसी के ऊपर में, औरत के ऊपर। And establish.
और उसको कैसे खड़ा करना है उसी का हाथ में है। A wise woman have a clear understanding और बुद्धिमानी औरत का पूरा क्लियर समझदारी रहता है and responsibility about how important her family is. और उसको यह महत्वपूर्ण रहता है कि कैसे परिवार को लेके चले और कैसे परिवार को अच्छाई में लेके चले। She understood that her family is the first priority for वो her. जानती है कि उसका परिवार पहला स्थान है, परिवार को आगे बढ़ाना, वो यह बात उनको जानती है Because everything is depend upon her hand. क्योंकि हर एक चीज वही औरत का हाथ में, वो परिवार को उसके हाथ में होता है To create and build a उसको beautiful बनाना house. और उसको आगे सृष्टि करके आगे बना के लेके जाना। This is a wise woman. और वो तो बुद्धिमानी औरत का काम है। So then, to be a wise woman, और एक बुद्धिमानी औरत होने के कारण and then from where did we get this wisdom? और वो बुद्धिमानी औरत का बुद्धि कहाँ से आया है? In a Proverbs chapter 1 verse 7 says, और यहाँ बोलता कि नीति वचन chapter 1 verse 7 नीति वचन 1 अध्याय का 7वां पद यह कहता है, says ऐसा कहता है 1 का 7 पद, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है बोलता। God's fearing woman, और परमेश्वर का डर और भय में रहने वाली औरत, she is the woman who filled with wisdom. और वो बुद्धिमान से भरा हुआ, बुद्धि से भरा हुआ औरत है बोल के वचन कहता She है। trusts in God. वो तो परमेश्वर में भरोसा करती है She submit her family in God's hand. और वो अपने आप को नहीं, पूरा परिवार को प्रभु के हाथ में सौंप देती है And she bring all her family into the Lord. और वो हर एक परिवार का सदस्य को प्रभु का हाथ में लेके आती है और सौंपती है। This wisdom comes by fearing the Lord. क्योंकि बुद्धि आता है परमेश्वर का डर और भय के द्वारा। And again in the proverb, लेकिन फिर नीति वचन में ऐसा भी कहता है, in chapter 24, 24 नीति वचन 24 अध्याय में verses 3 and 4, 3 और 4 पद, 24 का 3 और 4 में, saying by wisdom a house is built, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है and through understanding it is established. और बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और No, ज्ञानी। only 3 and 4. और 3 और 4 सुनिए, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The wise woman fill her house with beautiful treasures. अब बुद्धिमानी औरत अपना कोठरियों को अच्छा वस्तुओं से भर देती है, मनोहर What are वस्तुओं these beautiful treasures? से। और ये मनोहर वस्तुओं का मतलब क्या है? It is not as gold and silver. इसका मतलब सोना और चांदी ही नहीं, It is not your bank balance. और इसका मतलब आपका बैंक का बैलेंस का ही बात नहीं, But these beautiful treasures are और ये बहुमूल्य वस्तुओं का, मनोहर वस्तुओं का मतलब are the peace, शांति, घर का love, और प्रेम joy, और आनंद caring, और उसको केयरिंग करना unity, और उसमें एकता परिवार में understanding, और उसमें समझदारी well management, और अच्छाई से उसको मैनेज करना so on and so forth. और ऐसा ही बहुत सारी है जो औरत घर को मेल करती है। All these things that we cannot be bought with a money. और ये सारा चीज आप अपना पैसा से खरीद नहीं सकते हैं, But all these treasures you have to bring through the guidance of the Holy Spirit. और ये सारा चीज पवित्र आत्मा का अगुवाई में आपको करना होगा। आपको ये सारा चीज करने के लिए पवित्र आत्मा का सहायक चाहिए। When these beautiful treasures fill your house, और ये मनोहर वस्तुएं जो आपका घर भर जाती है, we don't need anything else from this world. इस संसार का कोई भी चीज नहीं चाहिए मनोहर वस्तुओं से भरने के लिए।
Because the most important it is the peace in our बहुत family. महत्वपूर्ण चीज है कि आपका परिवार में शांति बनाए रहे, So we can live in love and unity. ताकि प्रेम और एकता में आप बैठ सकें घर में। The wise woman will maintain and bring this beautiful ये treasures. बुद्धिमाता औरत ये सारा चीज कर लेती है, शांति और एकता घर में ले आती है। But and the wise woman, और ये बुद्धिमाता औरत she knows that all this to bring all these treasures. और ये सारा भली मनोहर वस्तुओं भली वस्तुओं उसका परिवार में चाहिए, She cannot do alone. और वो अकेला वो करने के लिए अकेला नहीं कर पाती, नहीं सकती। She seek wisdom and guidance from the वो Lord. She seek wisdom and guidance from the Lord. परमेश्वर से बुद्धि और विवेक को मांगती है और खोजती है ये औरत। And because she knows that in Psalm 127 verse 1, और वो जानते कि Psalms भजन संहिता chapter 127 127 का verse 1, एक पद ऐसा कहता है, भजन संहिता 127 का एक पद, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, बोलता God is the builder of a family. घर बनाने का जो है परमेश्वर है, उसका बनाने वाला है घर को, बोलता। If God is not the Lord and center of our family, यदि परमेश्वर हमारा घर का केंद्र बिंदु न रहे तो how much we work hard and try to fill our family with all these beautiful treasures, जितना भी हम लोग परिश्रम करें और वो हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता, बोलता परमेश्वर का वचन। and our labor हम लोगों का परिश्रम will be in vain and useless. निरर्थक हो जाता है, बोलता। So now the wise woman, इसलिए यहाँ बुद्धिमता औरत she trusts in God. और परमेश्वर में भरोसा करती है, बोलता। She prayed that God will fill her house with all these beautiful treasures. परमेश्वर में प्रार्थना करते रहती है, बोलती है, ताकि भली मनोहर वस्तुएं उसका कोठरी में भर जाए। To have the beautiful house, और अच्छे घर होने का कारण the मतलब first of all, she should have a good relationship with her husband. A wise woman have a good relationship with her husband. और वो बुद्धिमता औरत का अच्छा संबंध अपना पति के साथ रहता है। In Ephesians chapter 5 verse 22, इफिसियों का पुस्तक 5 अध्याय और 22वां पद, इफिसी 5 का 22 पद ऐसा कहता है। you read. 5 का 22 हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। Hallelujah. A Hallelujah. wise woman respect and love for her husband. बुद्धिमानी औरत अपना पति को आदर करती है और सत्कार करती है, मान करती है। Many people were questioning this verse. और यही वचन को बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। They are saying if my husband is not good, और वो लोग पूछते हैं, यदि मेरा पति अच्छा नहीं रहे तो, he is a drunkard, और यदि मेरा पति दारू पीने वाला हो, always coming and quarreling, fighting, और झगड़ा करने वाले और मारने वाले पति हो, how will I love and respect him? कैसे हम अपना पति को प्यार करेंगे और आदर करेंगे, बोलती। But the Bible tells us लेकिन बाइबल कहती है the wise woman respect and love her husband. और बुद्धिमानी औरत अपना पति को आदर करती है और उसको रेस्पेक्ट करती है। It doesn't matter how her husband is, इसका मतलब नहीं कि उसका पति कैसा कौन प्रकार के हैं, इसका मतलब यह नहीं। but she know her duty and her responsibility is to respect and love him. लेकिन वो जानती है कि अपना बुद्धि और अपना ड्यूटी और अपना नौकरी को, कि मीन्स उसका ड्यूटी क्या है, उसको जानती है। So we as a godly woman, और ईश्वरीय औरत होने के कारण, ईश्वर का डर मानने वाली we औरत होने के should कारण, win him through our love. और हम लोग अपना प्रेम के द्वारा अपना पति को जीतना होगा। Before I have said, पहले हमने बता चुकी हूँ, the women have their
key and the power to open and to औरत close. घर को खोलने और बंद करने का चाबी है बोल के हमने बता चुके हैं। So bring her husband into the right way. It is in the wife's hands. और वो पति को अच्छा मार्ग में ले आने का काम भी पत्नी का ऊपर में होता है। Through her love, she can win him. पत्नी का प्रेम के द्वारा पति को जीत सकती है। But it depends how your relationship is with him. लेकिन इसमें ये निर्भर करता है कि आपका संबंध आपका पति के साथ कैसा है। If your husband loves you, यदि आपका पति आपको प्रेम करता है and he will obey what you will say, और आप जो भी बोलते हैं उसको मानता है, तो because you have a good relationship. कारण आपका अच्छा संबंध से ऐसा होता है। So again, फिर the wise woman, अब बुद्धिमानी औरत she have a good relationship with her children. और बच्चों के साथ भी अच्छा संबंध होता है उसका। The children of a wise woman और बुद्धिमानी औरत का बच्चे लोग will be recognized through their conduct and their character. उन लोगों का चरित्र के द्वारा, उन लोगों का चाल चलन के द्वारा मालूम चल जाता है उसका माँ कैसा है। Because children reflect very much to their mother. और क्योंकि बच्चे लोग ज्यादातर माँ के जैसा दिखाई देते हैं, माँ का व्यवहार जैसा उन लोगों का व्यवहार हो जाता है। They are a photocopy. और माँ का टोटली फोटोकॉपी के रूप में बच्चे लोग आ जाते हैं व्यवहार में, चरित्र में। The way they are talking, the way they are walking, वो the बच्चे way लोगों का everything. चलने का, बच्चे लोगों का बोलने का सारा तरीका माँ का जैसा हो जाता है। They reflect to the mother. माँ के रिफ्लेक्स बन जाते हैं, फोटोकॉपी के रूप में The Bible tells निकलते हैं। that very clearly. बाइबल इसलिए प्रश्न रूप में कहता है। In Proverbs chapter 29 verse 15. और नीति वचन 29 का 15वां पद ऐसा कहता है। Let us read. नीति वचन Chapter 29 29 का verse 15. 29 का 15 पद ऐसा कहता है। 29 का 15 पद हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपने माता की लज्जा का कारण होता है। हालेलुया। Hallelujah. We will see the wise woman's children. और यहाँ हम लोग जानते हैं बुद्धिमानी औरत का बच्चे They bring honor to their mother. वो अपना माँ को रेस्पेक्ट करते हैं और माँ को इज्जत का कारण बन जाते हैं। Example like Samuel, Timothy. और उदाहरण तिमोथी को देखिए, सामुएल को और तिमोथी को। They reflect to their grandmother and to their mother. वो लोग अपना माँ और अपना नानी माँ का रिफ्लेक्स फोटोकॉपी के रूप में निकले चरित्र में। So we cannot, the children, they reflect the mother's character. और इसका मतलब कि बच्चे माँ का चरित्र जैसा निकल जाते हैं। And mother cannot hide herself inside. इसीलिए माँ अपने आप को छिपा नहीं सकती। The people can recognize what kind of a woman. और वो औरत कैसे हैं, बच्चे को देखते ही लोग जान लेते हैं माँ को। That's why people they used to say, why your mother never teach you like this, like that. इसलिए तो बोलता है, क्या तेरी माँ ने ऐसा नहीं सिखाया, बोलता। Because the mother should set a good example at home. कारण घर में औरत को, माँ को अच्छा चरित्र दिखाना होगा, अच्छा कैरेक्टर निभाना होगा। In words and in deeds. और कार्य में और काम में, दोनों में बच्चे लोग आपको देखते रहते हैं। The children look at us. और बच्चे लोग माँ लोगों को देखते रहते हैं। We are the first teachers to our children. और माँ लोग घर के बच्चे का पहला शिक्षक हैं। You cannot blame to your husband. आप अपना पति को ब्लेमिंग कर नहीं सकते हैं। You cannot blame the others. और लोगों को भी ब्लेम कर नहीं सकती हो। Why my children they spoil? क्यों मेरा बच्चे को तूने खराब कर दिया बोल But के। how much I set example to them. लेकिन कितना आपने अपना बच्चे को उदाहरण दिया, इसी में निर्भर करता है। हालेलुया। So we have to be very careful. इसलिए माँ लोग, आप लोग बहुत सतर्क रहिए, केयरफुल होना होगा। How you talk to your husband? कैसे आप अपना पति के साथ वार्तालाप करते हैं? How you talk to your parents? आप अपना बड़े से कैसे आप लोग बातचीत करते हैं? How you behave?
आप कैसे बिहेव करते हैं अपना बच्चे लोगों के साथ। Everything the children they look at us. सब चीज आप अपना लोगों से कैसे करते हैं बिहेव, वो सारा आपका बच्चे देख रहे हैं। And they will grow up in that. और वैसा ही बच्चे लोग बड़े बनते जाएंगे, आप जैसे हैं वैसे निकल जाएंगे। So the wise woman, इसलिए बुद्धिमानी औरत she work harder more than her husband. वो पति से ज्यादा मेहनती हो जाती है, Because in the Proverbs 31, क्योंकि 31 अध्याय नीति वचन में 13 to 15, 13 से 15 तक में ऐसा कहता है, हम पढ़ रहे हैं। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपने भोजन वस्तुओं दूर से मंगाती है। वह रात को ही उड़ जाती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। Hallelujah. The wise woman work harder. और बुद्धिमानी औरत कड़ा परिश्रम करती है। Early in the morning she wake up. सुबह तत्काले उठती है And she complete all her work. सब उसका काम वो कंप्लीट कर लेती है। See, this is the wise woman. वो बुद्धिमानी औरत है। She don't have time to stay idle. और उसका एक मूर्ति का जैसा खड़े रहने का। And the wise woman, और बुद्धिमानी औरत she is the keeper at home. और घर का एक देखभाल करने वाली है। Rather than a busybody man here and there घूमते। वो घूम फिर इधर उधर घूम के अपना समय व्यस्तता में बिताने के बदले, going from one house to another house, एक घर और दूसरा घर चारने के बदले, gossip, और एक दूसरा का बातचीत करने का बदले, one to another they are talking एक about दूसरा का others. बातचीत नहीं करती। mean all this she don't have time to talk और to ऐसा like this. बेकार का समय और बेकार का काम करने का वाइस औरत को समय ही नहीं है। But always she take care to her कारण children and to her उसका family. बच्चे लोग और घर परिवार को देख रेख में समय बिताती है। The wise woman, और बुद्धिमानी औरत she will she'll make sure that her family feels secure and safe और under वो her care. इसमें विश्वास योग्य है कि वो कैसे उसका परिवार को सुरक्षा में वो लेके चले। And she will raise her family and develop her family. और वो अपना परिवार को उठाना, उसको विकसित करना और अच्छाई में लेके जाना चाहती है। And then so many things when we are talking about the और इसका बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। but now I will talk to the foolish woman. लेकिन अभी हम बुद्धिमता औरत को छोड़ के थोड़ा सा मूर्ख औरत के बारे में बातचीत करेंगे। But the foolish woman tear it down with her own hand. लेकिन मूर्ख औरत अपना हाथ से बना हुआ घर को भी तोड़ देती है। Who is this foolish woman? और ये मूर्ख औरत कौन है? By her rudeness, उसका गुस्सा के कारण हो, her anger, उसका गुस्सा के कारण हो, उसका नाराजी का कारण हो, her idleness, उसका मूर्खता के कारण हो, laziness, उसका अलसी के कारण हो, ill management, और वो अच्छा से मैनेज नहीं करने के कारण हो, mean extra. और ऐसा बहुत सारी है मूर्ख औरत का उदाहरण। This is the foolish woman. और वो तो मूर्ख औरत है। It is very sad to say these days. और बहुत दुख की बात है कि आजकल कहने में there are so many broken families बहुत सारी टूटा हुआ परिवार अभी पाते हैं। within the Christian society also. इवन मसीह परिवार में भी ऐसा है। Why all these things happening? क्यों ये सारा चीज हो रहा है? The reason is इसका कारण है because the lack of wisdom. और बुद्धि का कमी का कारण है। There is no God's fearing. वहाँ परमेश्वर का डर और भय नहीं है वो परिवार में। One to another they don't know how to respect. एक दूसरा में वो लोग कैसे आदर करना नहीं जानते हैं। They don't want to submit themselves. एक दूसरा में अपने आप को सबमिट करने नहीं जानते हैं। समर्पित नहीं होता है। Because of their proudness. कारण उन लोगों का घमंडी का कारण। And small thing misunderstanding. और छोटा छोटा बात में वो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हुए झगड़ा कर लेते हैं। And this foolish woman, और इसलिए ये मूर्ख औरत because of her anger, वो अपना गुस्सा के कारण she destroy her family. सब परिवार को ब्रोक कर देती है, टूटा देती है। So then,
and she don't know how to respect her husband. वो मूर्ख औरत अपना पति को कैसे रेस्पेक्ट करना वो नहीं जानती। You know, the husband the whole day he's out and working. आप जानते हैं आपका पति दिन भर बाहर होता है और काम करता है And he's shedding his और sweat वो अपना पसीना को दिन भर बहाते रहता है बाहर जाके, to come and to provide all the needs of the family. ताकि आके घर का सारा खर्च को बच्चे को सारा वो प्रोवाइड कर सके। But when he reaching home, जब वो घर में वापस लौट जाता the wife, और उसका पत्नी she don't even offer the one glass of cold water. एक गिलास ठंडा पानी भी लेके दे नहीं सकती है उसका पत्नी। She didn't even ask how was his days. और वो मूर्ख औरत नहीं पूछती है कि दिन भर आपका दिन कैसे गुजरा बोल के नहीं पूछती है। But right after he entered at home, लेकिन जब वो घर में जैसे ही घर में इंटर होता पति and start to asking like this, like that, what you didn't bring like this, like और वो that. मूर्ख औरत पूछने लगती ये चीज क्यों नहीं लाया, वो चीज क्यों नहीं लाया, ऐसा क्यों है, वो एकदम दिमाग खाने लगती पति का। And her husband और उसका पति भी become tension. और टेंशन में आ जाता है। Instead he will come fast at home. और वो घर में जल्दी आने के बदले He will spend somewhere else. और दूसरा जगह में जाके समय बिताता है, क्योंकि उसको शांति लगता है दूसरा जगह Because में। there is no peace at home. क्योंकि उसका घर में उसको शांति महसूस नहीं There is होता, no love at home. उसका घर में उसका प्रेम उसको दिखाई नहीं देता, There is no unity and उसका understanding. घर में एकता और समझदारी नहीं रहती। And the small thing, the wife get angry. और छोटा छोटा चीज में उसका पत्नी उससे गुस्सा में रहती है। Whole day she will be at home or she will walk somewhere. दिन भर चाहे घर में रहे चाहे बाहर काम करे। But but this foolish woman, लेकिन ये मूर्ख औरत she feel means self-respect only for herself, और वो thinking अपने आप about को आदर herself. करने चाहती है, अपने आप को सोचती है, पति को और बच्चे के बारे में वो सोच वही नहीं करती। The foolish woman और ये मूर्ख औरत always think about money. और खाली पैसा के बारे में सोचते रहती है। मूर्ख औरत खाली पैसा के बारे में And always comparing with others. और खाली दूसरा के साथ दांचने चाहती है। दूसरा का घर हो गया, दूसरा का साड़ी हो गया, दूसरा का गरगना हो गया, खाली दूसरा को देखती है। Means that when the woman और लेकिन जब औरत become greedy, और ऐसा क्रेडी बन जाते हैं, उसमें लालची बन जाते हैं, the family will be destroyed. और परिवार बर्बाद हो जाता है मेरे प्रियो। If she don't learn how to be satisfied, और वो नहीं जानते कि कैसे संतुष्ट रहना है, इसके बारे में वो नहीं जानती है। then her family will not stay in peace. और इसलिए तो उसका परिवार शांति में नहीं रहता है। So that the first of all, और इस सभी बातों में सर्वप्रथम because she is foolish. कारण वो एक मूर्ख औरत है। The foolish woman और ये मूर्ख औरत always grumble एकदम कुड़कुड़ाते रहती है when सबके she is साथ। walking. चाहे वो काम करे She will grumble with her husband. और पति के साथ कुड़कुड़ाती है, She will grumble to her children. और बच्चे के साथ कुड़कुड़ाते रहती She है, will grumble to her parents और अपना माता पिताओं के साथ and curse कुड़कुड़ाती है, and cursings for her family. और परिवार को श्राप में लाते रहती है, श्राप Through देती her रहती है। words and deeds, she और उसका destroy her बोलने family. और उसका करने में, बोली में और करनी में वो श्राप लाती है घर में। And this is the foolish woman. और ये तो मूर्ख औरत है। And the foolish woman, और फिर मूर्ख औरत she is spending more than what they earn. और जो भी उसका कमाई है उससे ज्यादा वो खर्च कर लेती है। The foolish woman says that every wedding dress I need, और मूर्ख every औरत wedding तो हर dress, एक वेडिंग में उसको अलग अलग ड्रेस new चाहिए, dress, शादी विवाह जाने अलग अलग ड्रेस चाहिए, that also costly और वो भी महंगा महंगा ड्रेस, because she want to compare with others. क्योंकि वो दूसरा के साथ डांस लेती है अपने आप को, And she wants to compare her children with others. और उसका बच्चे को दूसरा का बच्चा के साथ डांस लेती है। You know that we as the woman, हम लोग औरत होने के कारण
We should not compare our husband with others' husband. हम लोग का पति को दूसरा का पति के साथ दांसना नहीं होगा। We should not compare our children with others' children. हम लोग का बच्चे को दूसरा का बच्चे के साथ दांसना नहीं होगा। Because every person have the own uniqueness. हर एक लोगों का अपना ही क्षमता अपने साथ में रहता है। That's why here King Solomon says, यहाँ इसलिए तो राजा दाऊद सोलोमन कहता है, the foolish woman tear it down with her own hands. और वो मूर्ख औरत अपना हाथों से बना हुआ घर को भी तोड़ देती है बोलता है। Instead to build it up, उसको बनाने के बदले but she bring it down and बना हुआ destroy. को भी तोड़ देती है बोलता है। This is the foolish woman. ये मूर्ख औरत है। So now let us, we as the children of God, हम लोग परमेश्वर के बच्चे होने के कारण, बेटा बेटियां होने के कारण we should be wise, हम लोग वाइस बने, बुद्धिमानी बने। seeking the God's face, आज से ही परमेश्वर का मुहार को निहारने का प्रयास करें। asking wisdom and guidance from परमेश्वर above, से बुद्धि और विवेक और उसका गाइडेंस को मांगे, so that God will help us to be a good wife and a ताकि good mother, परमेश्वर मदद करे अच्छे पत्नी और अच्छे माँ बनने के लिए, so that we can be a good daughter-in-law, ताकि हम लोग अच्छे बहू बने और अच्छा पत्नी बन के रहे, good daughter. अच्छे बेटी बने। All these things we cannot do by our own ability. ये आपका क्षमता के द्वारा आप कर नहीं सकते मेरे We प्रियो। need the strength and power from God. आपको परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, Because as the Bible says, कारण बाइबल कहती है to build a house we need a wisdom, understanding, और बनाने के knowledge. लिए आपको बुद्धि और विवेक की आवश्यकता पड़ती है। So we have to seek the face of God. आपको परमेश्वर का बुद्धि और विवेक को We have to surrender our चाहिए। life to Him. परमेश्वर के साथ आपका जीवन को समर्पित करना We होगा। have to submit our life. आपका जीवन परमेश्वर को देना होगा। We have to be humble. आपको नम्रता में होना होगा, Because कारण when we seek His guidance, जब हम लोग परमेश्वर का गाइडेंस को, अगुवाई को मांगेंगे, and God will direct and give us wisdom. और परमेश्वर सीधा आपको बुद्धि और विवेक दे देगा। हालेलुया। Because we are the homemaker. क्योंकि आप घर बनाने वाली औरत हैं, We are the one who have to set the good examples. क्योंकि आप अच्छे उदाहरण देने वाली हैं। It is in your hands and my hands to build a family. आप और मेरे हाथ के द्वारा ही परिवार बनता है। What kind of a family I want to build? आप कैसे अपना परिवार को बनाने चाहती है, आपके ऊपर में निर्भर करता है। Do you want to develop and raise your family? आपका परिवार को उठाने चाहती है और डेवलप करने चाहती है। Do you want your family will lift up and bring glory? आप परमेश्वर का महिमा आपके परिवार से हो, यह चाहती है। Do you want that your family will be the godly family? क्या आप चाहती है कि आपका परिवार परमेश्वरीय परिवार बने, ईश्वरीय परिवार बने? We have to be the women of prayer. आपको प्रार्थना की औरत बनना होगा, प्रार्थना करने वाली औरत बनना होगा। We cannot say we don't have time. हाँ, मेरे पास में समय नहीं है, आप कह नहीं सकती है, Because I have to do this, I have to do that. कारण में मुझे यह करना है, वह करना है, आप तो कहती है। But the wise woman, लेकिन बुद्धिमानी औरत she know how to manage the time. कैसे समय को सदुपयोग करना वो जानती है। Early in the morning, she will wake up, she will pray for her family. सुबह खड़े उठती है बेड से और अपना परिवार के लिए प्रार्थना करती है, And she will bless to her और family. परिवार को वो आशीष बोलती है, Because through her conduct and character, और उसका जो चरित्र के द्वारा her family, they will stay safe and happiness. परिवार खुशी के साथ और सुरक्षित के साथ रहता है। Let us bring all this with love, with joy, with peace. प्रेम, शांति और आनंद के साथ। It is in your hand and my hand ये आप और मेरे हाथों के द्वारा, that we will bring our family in unity. और हम लोग का परिवार को एकता में हम लोग को ले आना होगा, So that my husband, your husband, ताकि मेरा पति और आपका पति our children, और हमारा बच्चे they will feel peace and
और शांति का अनुभव कर सके। when they are at home. और जब वो लोग घर में हो शांति feel अनुभव हो, एकदम कंफर्ट वो लोगों को लागे। When they look to their mother and to their जब वो wife. लोग माँ और बच्चे को देखता तो पति लोग आनंदित हो। As that Proverbs chapter 31 says, जैसे blessed, 31 नीति वचन में कहा, they will say, blessed you are. वो लोग सब बच्चे और पति सब लोग कहे कि तू आशीषित हो, बोल के अपना पति और माँ को Hallelujah. कहे। हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।